नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको आमतौर पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ, किंतु आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। आज मैं अपने विचारों का साझा आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कल एक विज्ञापन देखा। हमारे देश के विवाह परिधानों का बेहद प्रतिष्ठित ब्रांड है मान्यवर मोहे, और उस मोहे के विज्ञापन में प्यारी सी आलिया भट्ट आती हैं सुंदर से लाल लहंगे में बैठी हुई, और कुछ प्रश्न करती हैं। एक महिला होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि इस इतने अच्छे सटल बनाए हुए विज्ञापन के उन मासूम प्रश्नों के उत्तर और उनकी कुछ व्याख्या तो जरूरी है। तो चले हम उन प्रश्नों की कुछ व्याख्या करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जब दादी कहती है तू इस घर से जाने के बाद मुझे बहुत याद आएगी, तो मासूम प्रश्न था, क्या यह घर मेरा नहीं है? कितना मासूम है, लेकिन क्या करें, हमारे मान्यवर वाले राइटर्स को, लेखकों को भारत के कुछ प्रचलित शब्दों का ज्ञान ही नहीं है कि लड़की का मायका हमेशा के लिए उसका अपना घर होता है। जैसे मायके के लिए एक शब्द कहा जाता है पीहर। यह शब्द किस तरह से बना है? यह शब्द बना है अपभ्रंश होकर के सही शब्द प्रिय घर से। तो लड़की के लिए उसका मायका हमेशा उसका प्रिय घर यानी कि पीहर होता है। एक और शब्द है, वो भी शायद मान्यवर वाले लेखक तो बिल्कुल नहीं जानते, क्या करें, वो शब्द है नैहर। नैहर शब्द भाषा विज्ञान के हिसाब से बना है निज घर। निज मतलब स्वयं का अपना, तो उसका मायका हमेशा उसका नैहर यानी कि निज घर होता है। लेकिन क्या करें, हमें तो बोलना है कि यह घर उसका अपना नहीं है। इस भाव को बताना है कि हमारे संस्कारों में हम उसे ऐसा बताते हैं कि यह घर उसका नहीं है। फिर माँ कहती है तू तो मेरी चिड़िया है। मैं भी अपनी बेटी को प्यार से सोन चिड़ैया ही बचपन में बोलती थी, लेकिन यहाँ पर भी बात ये नहीं है। लेकिन वो तो कहती है चिड़िया का तो पूरा आसमान होता है, माँ कैसे कह सकती है कि उसका दाना पानी दूसरी जगह है? इसमें भी ऑब्जेक्शन हो गया। भाई सही है, चिड़िया का आसमान होता है, पूरा आसमान होता है, लेकिन वही चिड़िया रात्रि के समय थक हार कर अपने घोंसले में आती है। मुझे नहीं मालूम यह मान्यवर की चिड़िया या मोहे की चिड़िया कितने स्वच्छंद वातावरण में उड़ना चाहती है कि उसे अपने घर की भी आवश्यकता नहीं है। और तो और इतना प्यार करने वाले पापा, जिन्होंने चुटकियों में डन कर दिया उसकी हर चीज को, हर इच्छा को पूरा कर दिया, उन्होंने भी मना नहीं किया। कितना सटल डाला गया, इन दोनों शब्दों को तोड़ा गया, पराया धन। पापा ने भी नहीं कहा कि वह पराई नहीं है, वह धन नहीं है, लेकिन यहाँ पे शब्दों से खेला गया है। आमतौर पे माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे हमारी पूंजी हैं। अरे हमारे बच्चे ही तो हमारी संपत्ति हैं, हमने अपने जीवन में और कुछ नहीं कमाया, लेकिन हमारे बच्चे हमारी संपत्ति हैं, वो हमारी पूंजी हैं। लेकिन यह तो गलत बात है, अपने बच्चों को संपत्ति और पूंजी तो हम कह ही नहीं सकते, है ना? क्यों मान्यवर, आप लोगों को तो यह बात पता नहीं चलेगी। और फिर पराया शब्द कैसे बोल दिया बेटी को? इसी विवाह के दौरान एक पराया लड़का आपका अपना बेटा बन जाता है। लेकिन नहीं, हम इस पहलू पे तो ध्यान ही नहीं देंगे। हम कहेंगे बहुत मासूमियत से, अरे मुझे पापा ने तक पराया धन बोल दिया। नहीं, आप कुछ नहीं समझते हैं मान्यवर। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदू जीवन में 16 संस्कार बहुत महत्व रखते हैं, और इन 16 संस्कारों में सबसे अधिक महत्व कोई संस्कार रखता है तो वह है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार अपने अंदर धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों पहलुओं को समाहित करता है। धार्मिक, इस हिसाब से वह लड़की, वह स्त्री, वह धर्म पत्नी बनती है। लीगली वेडेड वाइफ उसका मीनिंग नहीं होता है। धर्म पत्नी का मतलब होता है धर्म के लिए। मतलब आज के बाद से वह व्यक्ति अधूरा है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ, कोई दान,
कोई पुण्य का कार्य अपनी पत्नी के बिना नहीं कर सकता। इसलिए धर्म पत्नी है, वह धर्म के लिए पत्नी। सामाजिक इसलिए कि सभी लोग, पूरे परिवारों का मिलन है ये। और आध्यात्मिक, हमारे यहाँ विवाह कोई पेपर पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह जन्म जन्मांतर का साथ है। इसलिए जब विवाह संस्कार की बात आती है तो उसमें कन्यादान जैसा शब्द कोई संस्कार में नहीं है। कन्यादान हमारे जीवन में प्रचलित शब्द है जो कि विवाह संस्कार में उपयोग में आने लगा, जो पाणी ग्रहण के दौरान प्रयोग किया जाने लगा। पाणी ग्रहण का संस्कार है जिसमें माता पिता अपनी पुत्री के हाथ को योग्य वर के हाथ में देते हैं। लेकिन हमें तो इस संस्कार से भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि माता पिता अपनी पुत्री को दे कैसे रहे हैं? क्या मैं कोई चीज हूं जिसे दे दिया जाए या उसे ग्रहण किया जाए? यही कहती है ना भोली भाली आलिया भट्ट। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। विवाह का अर्थ है एक दूसरे का निर्वहन करना, एक दूसरे को निभाना। उसमें ये नहीं है कि केवल वर ही वधू का वहन कर रहा है, वधू भी वर को वहन कर रही है। लेकिन हमारी सोच उतनी ही है, हम सिर्फ उसे एक तरफा ही देखेंगे और हम इसी तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे जैसा मान्यवर वालों ने किया। और पाणी ग्रहण के पश्चात अभी तक जो पृथक पृथक व्यक्तित्व थे वह एक युग्म के रूप में सामने आते हैं। वैसे हमारे मंडप में, लग्न मंडप में जो वर वधू होते हैं वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का प्रतीक माने जाते हैं। और साथ ही साथ उन्हें जो आशीर्वचन दिया जाता है वह यह कहते हुए दिया जाता है कि वे शिव पार्वती के समान, शिव शक्ति के समान एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। जितने भी हमारे विवाह में रस्में हैं उन सारी रस्मों में कन्या के मान पर विशेष ध्यान दिया गया है। आप लोगों को शायद यह बात पता नहीं थी, इसलिए शायद आपने कहा हम नया आइडिया लाते हैं। और वह आइडिया क्या है? आपने नाम रख दिया कन्या मान। हर संस्कार में, हर विधि में कन्या के ही मान को बढ़ाया गया है, चाहे वह फेरे हो, चाहे वह सप्तपदी हो, चाहे वह वचन हो, हर जगह कन्या का मान बढ़ाया गया है। और जो आशीर्वचन दिए गए हैं उन आशीर्वचनों में उस कन्या को साम्राज्ञी बनने के लिए कहा गया है। और तो और दक्षिण भारत में विवाह के पश्चात एक प्रथा है जिसमें वर वधू बाहर जाकर ट्विन स्टार अरुंधति और वशिष्ठ को देखते हैं। और इस ट्विन स्टार की विशेषता क्या है? यह दोनों स्टार एक दूसरे के आसपास घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुंधति ही वशिष्ठ का चक्कर लगा रही है या वशिष्ठ अरुंधति का चक्कर लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। तो पति पत्नी का जोड़ा ऐसा होना चाहिए, उसमें न सिर्फ एक का मान और दूसरे का अपमान नहीं होगा, दोनों का सम्मान होगा। वैसे स्त्री का जो मान है, जब राजा जनक सीता से मिलते हैं वनवास जाने के समय, तो वो सीता से कहते हैं कि पुत्री तुम ही हो जिसने दोनों कुलों के मान को बढ़ाया है। तो यहाँ पर हम लोग जो सिर्फ व्यक्तिगत मान और सम्मान को लेकर बैठे हैं वह यह भूल जाते हैं कि हमारा विवाह संस्कार तो परिवारों के मान सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। नहीं मान्यवर मोहे, आप इस पारिवारिक परस्पर प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य तो एक धर्म विशेष के लोगों को और उनके पद्धतियों को पुरातनपंथी और रिग्रेसिव बताना है। अब लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा है। आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगा? मैंने अपने विचारों का आपसे साझा किया है। आप भी अपने विचारों का मेरे साथ साझा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।